हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो नंबर 1 डाला था जिसमें हमने डिस्कस किया था चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज। याद है बच्चों। तो आज दूसरा वीडियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इसमें हम डिस्कस करेंगे चार्ज के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चार्ज के रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। जो लेक्चर नंबर वीडियो नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था चार्ज उसकी प्रॉपर्टीज, अब उस पे जितने क्वेश्चंस बनते हैं इस वाले वीडियो में वो डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान बहुत ही आसान। चलो बच्चों आते हैं क्वेश्चंस पे। जैसा कि आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। यानी कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मीन्स आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ढूंढने हैं। कॉन्स्टिट्यूट चार्ज गिवन है बच्चों, कितना चार्ज है बच्चों, 1 कूलम्ब चार्ज है। सो चार्ज गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। कौन सी फॉर्मूला लगती है आपको पता है, Q और N को ये वाली फॉर्मूला कनेक्ट करती है, Q इक्वल टू N टाइम्स E। Q है 1, N आपको निकालना है, E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। ठीक है, तो बेटा ये नीचे जाएगा। सो N का वैल्यू आपको आएगा 1/1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। सो 10 पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा 10 पावर प्लस 19 डिवाइडेड बाई 1.6। यही बनता है बच्चों, आपको आएगा 10 इंटू 10 पावर 18 डिवाइडेड बाई 1.6, वो आपको आएगा 6.25 इंटू 10 पावर 18। तो ये आपका आंसर है। सो कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूट होगा 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। अब आप बोलोगे सर आपने परसों बोला n जो है फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो सिर्फ होल नंबर में हो सकते हैं। तो बच्चों आपने सही सुना, n होल नंबर ही है। ये 6.25 तो है ये, लेकिन ये 6.25 इंटू 10 पावर 18 है। इसको 10 पावर 18 6250000 18 तक। ठीक है बच्चों, तो ये पहला बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, फिर से हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मीन्स आपको ढूंढना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि n है बच्चों, शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कंडक्टर, जितने कंडक्टर में रिमूव करे, सो दैट इट मे एक्योर अ चार्ज ऑफ 3.5, ताकि इसके पास चार्ज आए 3.5 नैनो कूलम, 3.5 नैनो कूलम। सो चार्ज आपको आएगा 3.5 इंटू 10 पावर माइनस 9 कूलम, ये चार्ज है बच्चों। सो ये चार्ज है, आपको नंबर निकालना है, बहुत ही आसान। अभी तो मैंने बोला कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे, Q इक्वल टू N टाइम्स E। Q का वैल्यू 3.5 इंटू 10 पावर माइनस 9, N आपको निकालना है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। ठीक है बच्चों, ये इसके साथ जाएगा। सो N का वैल्यू आएगा 3.5 इंटू 10 पावर माइनस 9, नीचे आएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। सो माइनस 19 ऊपर जाके प्लस 19 बन जाएगा। सो N आपको आएगा 3.5 बाई 1.6। देखो 10 पावर माइनस 9 और ठीक है, और 10 पावर ऊपर जाके प्लस 19 बन जाएगा। सो ये 10 पावर 10 है। अब 3.5 डिवाइडेड बाई 1.6 करो, 3.5 डिवाइडेड बाई 1.6 तो कितना होता है प्यारे बच्चों, 2.18। तो n आपको आएगा 2.18 इंटू 10 पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका आंसर है। बहुत बहुत आसान सिंपल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो 2 क्वेश्चन हो गए। चलो बच्चा लोग अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज एन एक्सेस ऑफ चार्ज, कितना चार्ज है ऑब्जेक्ट के पास, कितना चार्ज है, चार्ज का वैल्यू गिवन है -1.92 इंटू 10 पावर -7 कूलम। माइनस इंडिकेट करता है इसने गेन किए हैं इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन डज इट हैव, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है। सो फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू N E। यहां से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। सो माइनस तो आपको पता है ये गेन करता है, इंडिकेट वैल्यू ले लो आपको खुद नंबर मिलेगा। Q का वैल्यू आपको आएगा 1.92 इंटू 10 पावर -7 इक्वल टू N।
ई का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, यही है ना बच्चों। तो डिवाइड में लाओ, सो एन का वैल्यू आपको आएगा 1.92 इंटू 10 पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ठीक है बच्चों। सो आपको आएगा 1.92 डिवाइडेड बाई 1.6, ठीक है। वो आएगा प्यारे बच्चों 1.2 माइनस 19 ऊपर चढ़ाओ, ये प्लस 19 बन जाएगा बच्चों। सो प्लस 19 को 7 जब कम करेंगे 12 आएगा, 10 पावर 12। सो एन का वैल्यू 1.2 इंटू 10 पावर 12 आया, इतने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन, पहले 3 के 3 क्वेश्चन थे। तो इस पैटर्न का एक और क्वेश्चन जो है जो बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। मैंने आपको परसों ही बोला चार्ज जो है बच्चों उसका कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, उसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू पॉसिबल है। उसके यूनिवर्स में जो चार्ज एग्जिस्ट होता है वो पर्टिकुलर वैल्यूज में होते हैं, उसी को तो बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन बेस है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में फिक्स्ड वैल्यूज है, इनमें से कौन कौन सा वैल्यू पॉसिबल है और कौन वैल्यू पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको परसों ही बोला था प्यारे बच्चों, उसमें एन जो है, एन होता है 1 2 3 4 होल नंबर, एन जो है वो फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। सो हम ये जो तीन चार्जेस गिवन है, हम इन चार्जेस का एन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? कैलकुलेट एन वैल्यू। अगर एन आपको होल नंबर में आया तो चार्ज पॉसिबल है, अगर एन फ्रैक्शन में आया चार्ज पॉसिबल नहीं है। अब देखिए प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर ए में चार्ज गिवन है कितना चार्ज है बच्चों? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 18, ये गिवन चार्ज है। इस चार्ज का एन वैल्यू कैलकुलेट करो। आप बोलेंगे सर ये क्यू है, एन ई के बराबर है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 18, ठीक है। एन आपको आएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाई ई, ई आपको डिवाइड में आएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ठीक है बच्चों। ई को मैंने डिवाइड में लाया, 1.6 के साथ गया, माइनस 19 ऊपर जाके प्लस 19 बन जाएगा, उसमें से 18 कम होंगे, 10 पावर 10 बचेगा। सो आपको आएगा 10 पावर 1 आया, ठीक, जो कि 10 है। अरे पहला जो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन के लिए एन का वैल्यू 10 है, ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान। अब दूसरा ऑप्शन जो है, Q का वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, है ना। Q किसके बराबर? एन ई किसके बराबर है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। एन का वैल्यू आएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। ई को डिवाइड में लाओ, ई को डिवाइड में लाओ, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया, एन का वैल्यू 1 आया। तो दूसरे ऑप्शन के लिए एन का वैल्यू 1 है। इसी तरह से प्यारे बच्चों तीसरे ऑप्शन, ये जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन जो है इसके लिए एन का वैल्यू कैलकुलेट करके दे दो। तीसरा ऑप्शन जो है बच्चों, Q का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 20। Q का वैल्यू किसके बराबर होता है? एन ई किसके बराबर? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 20, है ना। सो एन का वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 20, ई को क्रॉस में लाएंगे तो ये डिवाइड जाएगा, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ई का डिवाइड में आएगा, 1.6 के साथ गया, माइनस 19 ऊपर जाके प्लस 19 बन जाएगा, जो कि माइनस 20 के साथ फिर कैंसिल होगा। सो एन का वैल्यू आपको आएगा 10 पावर माइनस 1। सो एन का वैल्यू 0.1 आया। सो तीसरे ऑप्शन के लिए एन का वैल्यू 0.1 है। अब आप बोलो बच्चों, तीन ऑप्शन उसमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है? आप बोलोगे सर तीसरा चार्ज जो है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए एन का वैल्यू फ्रैक्शन में आया। एन कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, एन सिर्फ और सिर्फ होल नंबर हो सकता है, ठीक है बच्चों। अब चलो बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ मेटल स्फीयर। क्या है बच्चों? मेटल स्फीयर। चलो बच्चों,
मेटल स्फीयर के पास नेट चार्ज है, कितना है नेट चार्ज? मेटल स्फीयर के पास नेट चार्ज जो है ये है नेट चार्ज। एक मेटल स्फीयर है, इसके पास जो नेट चार्ज है वो है -6.5 माइक्रो कूलम, इसके पास इतना चार्ज है। व्हेन 5 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव किए गए, कितने इलेक्ट्रॉन कम हुए? 5 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव किए गए। अब इस पे कितना चार्ज होगा? आप मुझे बोलिए बच्चों, रिमूव करने से, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं उस पे डेवलप होता है पॉजिटिव चार्ज, है ना, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, हम देखेंगे। देखो बेटा, हमने कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए? 5 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए। अच्छा, 5 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन जब रिमूव किए, उन इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या हम निकाल सकते हैं? आप बोलोगे सर बिल्कुल, Q = Ne। Q आपको आएगा, N है बच्चों 5 × 10⁻13, E का वैल्यू है 1.6 × 10⁻−19। ठीक है बच्चों, सो Q का वैल्यू आपको आएगा 1.6 × 5 हुआ 8 × 10⁻−6 कूलम, 10⁻−6 हुआ माइक्रो, सो एक Q आपको आया 8 माइक्रो कूलम। ठीक है बच्चों, 8 माइक्रो कूलम चार्ज। देखो बच्चों, स्फीयर के पास अपना चार्ज कितना था? पूरी तरह से समझो, स्फीयर के पास अपना चार्ज जो था, अपना चार्ज था 6.5 माइक्रो कूलम माइनस। ठीक है, इतना चार्ज था। अब इसमें से हमने चार्ज निकाला, कितना चार्ज निकाला? हमने इसमें से 8 × 10⁻−6 कूलम जो है वो चार्ज निकाला। सो जब आपने इतना चार्ज निकाला, यानी कि 8 माइक्रो कूलम चार्ज निकाला, ठीक है, इस चार्ज की वजह से इस पे क्या चार्ज डेवलप होगा? सो इस पे डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज, इस चार्ज की वजह से। अब नेट चार्ज इस पे कितना है? अब नेट चार्ज अगर आपको निकालना है, अपना चार्ज कितना है? -6.5 माइक्रो कूलम, और ये 8 माइक्रो कूलम जो है इसी स्फीयर पे डेवलप होगा, यही पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और हम लिखेंगे इस स्फीयर पे +8 माइक्रो कूलम है, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इसमें से अब पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा 8 इलेक्ट्रॉन निकालने का। अब नेट चार्ज कितना बचा? एक -6.5 + 8, वो हो गया प्यारे बच्चों नेट चार्ज जो है 1.5 माइक्रो कूलम, इस पे नेट चार्ज होगा अपना -6.5 और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से डेवलप हुआ, सो नेट हुआ 1.5 माइक्रो कूलम। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखो बच्चों, 2 बॉडीज A एंड B, एक बॉडी है बच्चों बॉडी A, दूसरी बॉडी है प्यारे बच्चों बॉडी B। ठीक है, ये 2 बॉडीज है। ठीक है भाई, कैरी चार्जेस, इसके पास चार्ज है -3 माइक्रो कूलम, और इसके पास चार्ज है -0.44 माइक्रो कूलम। स्फीयर नंबर 1 के पास चार्ज, स्फीयर नंबर 2 के पास। अगर आप वैल्यू के हिसाब से देखोगे, A के पास ज़्यादा नेगेटिव, B के पास कम नेगेटिव, इसका मतलब है A के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, B के पास कम इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है। A के पास -3 है, B के पास -0.44 है, सो ज़्यादा नेगेटिव A के पास है, इसका मतलब A के पास ज्यादा नेगेटिव चार्ज। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम A टू B? अब हम क्या करेंगे, A जो है वो बोलता है मैं इलेक्ट्रॉन लूज करूं, ताकि वो अपना नेगेटिव वैल्यू कम करे। इसके पास ज्यादा नेगेटिव है, ज्यादा नेगेटिव होने का मतलब इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये चाहता है थोड़ा पॉजिटिव की तरह आए, अब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन भेजेगा A से लेकर B तक। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन भेजने हैं, इतने इलेक्ट्रॉन भेजने हैं, सो दैट दे एक्योर इक्वल चार्ज, ताकि फाइनल चार्ज जो A के पास है और फाइनल चार्ज जो B के पास है वो बराबर बने। अच्छा, इनिशियल चार्ज A का डिफरेंट, B का भी डिफरेंट, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे A से B तक, A का चार्ज चेंज होगा, B का चार्ज भी चेंज होगा, इन दोनों का चार्ज जो है वो चेंज होगा और इनका चार्ज फिर बराबर आना चाहिए। अब देखो, हम मानेंगे बच्चों n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, हम मानेंगे प्यारे बच्चों, क्या मानेंगे? n इलेक्ट्रॉन्स।
एक मिनट, ठीक है बच्चों। सपोज n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए A से B तक, ठीक है। n इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कितना चार्ज डेवलप होगा? n इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज Ne चार्ज जो है वो डेवलप होगा, ठीक है। अब बेटा आप नजर रखो, ये A है और ये B है। n इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज ट्रांसफर हुआ ना। अब A के पास कितना चार्ज है? अब A के पास कितना चार्ज है? A ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा Ne का। अपना चार्ज कितना है? अपना चार्ज इसके पास -3 माइक्रो कूलम है ना। और उसने इतना चार्ज, इतने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, उसने Ne इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। Ne इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, हम लिखेंगे प्लस Q। क्यों आएगा प्लस Q? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, प्लस Q। ये इस पे फाइनल चार्ज है QF। व्हाट इज QF? फाइनल चार्ज ऑन A। जरा B पे कितना फाइनल चार्ज है बच्चों? अपना चार्ज कितना था? अपना चार्ज था -0.44। ये इसको अपना चार्ज था, अपना चार्ज था। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए। जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पे नेगेटिव चार्ज आता है, सो इस पे नेगेटिव चार्ज -Q आएगा Ne इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। सो ये इस पे फाइनल चार्ज है। So you have got final charge on A, फाइनल चार्ज ऑन B। ये बोलता है फाइनल चार्ज इनका इक्वल है, क्वेश्चन में वही से मेंशन है बच्चों। सो हम इनका फाइनल चार्ज इक्वेट करेंगे, -3 माइक्रो कूलम प्लस Ne इक्वल टू, Q के बदले मैंने Ne रखा, इक्वल टू -0.44 माइनस Ne, ठीक है। Q के बदले Ne रखा। इस Ne को यहां ट्रांसफर करो, ये Ne प्लस Ne बन जाएगा जो कि 2Ne है। यहां से आपको आएगा -0.44 प्लस 3, -0.44 ये बन जाएगा +3, ठीक है। सो क्या आएगा? 3 माइनस 0.44, ये आएगा 2.56, ठीक है। आपको आएगा ट्वाइस Ne इक्वल टू 2.56, यही आया बच्चों। सो n किसके बराबर आएगा? 2.56। लेकिन ये माइक्रो है ना, 2.5, देखो ये 3 माइक्रो है, ये भी माइक्रो है, ये 2.56 माइक्रो कूलम है। माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई ट्वाइस E, हाय हाय, 2.56 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई 2E। सो n का वैल्यू आपको आएगा 2.56 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई ट्वाइस E। n का वैल्यू आपको आएगा 2.56 इंटू 10 पावर -6 डिवाइडेड बाई 2। E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर -19, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। सो n का वैल्यू आपको आएगा 2.56 डिवाइडेड बाई 3.2, नीचे -19 ऊपर जाएगा, +19 बन जाएगा, 6 के साथ कम होकर 10 पावर 13 बन जाएगा। सो n का वैल्यू क्या आया बच्चों? 2.56 बाई 3.2, 2.56 डिवाइडेड बाई 3.2। तो जल्दी जल्दी आप खुद भी कर सकते हो, आपको आएगा 0.8। n आता है 0.8 इंटू 10 पावर 13, या n आएगा आपको 8 इंटू 10 पावर 12। सो इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको ट्रांसफर करने हैं ताकि इनका चार्ज जो है वो बराबर आए, ठीक है बच्चों। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। अब देखो प्यारे बच्चों, एक चीज आप जनरल में याद रखो, मास ट्रांसफर की फॉर्मूला आप समझो। मास ट्रांसफर क्या होता है और किसके बराबर होता है? देखो बच्चों, यहां पे कंडक्टर A, यहां पे बॉडी नंबर B। आप मानो एक इलेक्ट्रॉन ने ट्रांसफर किया A से लेकर B तक। अरे जब एक इलेक्ट्रॉन ने जंप किया A से लेकर B तक, A में उस इलेक्ट्रॉन का मास कम हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला A से। जब इलेक्ट्रॉन निकला उसका मास कम हुआ। Me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज Me मास जो है A में से कम हुआ, और यही मास Me जो है B में ज्यादा हो गया। सो A लूजेस मास Me
बी गेन्स मास me। अगर दो इलेक्ट्रॉन जंप हो गए ए से लेकर बी तक, अगर दो इलेक्ट्रॉन्स ने जंप किया ए से लेकर बी तक, ए का मास 2me, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स कम हुए 2me कम हुआ, बी का मास 2me ज्यादा होगा। अगर तीन इलेक्ट्रॉन्स ने जंप किया, ए में मास 3me कम होगा, बी में मास 3me ज्यादा होगा। सो हम लिखेंगे बेटा इफ n electrons are transferred, ठीक है प्यारे बच्चों, अगर n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए देन मास ट्रांसफर्ड। सो मास कितना ट्रांसफर होगा प्यारे बच्चों, वो n टाइम्स me ट्रांसफर होगा। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ 1 टाइम्स me मास, अगर दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए 2 टाइम्स me मास, अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए n टाइम्स me मास जो है प्यारे बच्चों वो ट्रांसफर होगा ए से लेकर बी तक। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब अगर n गिवन हुआ बहुत ही अच्छी बात, अगर n गिवन नहीं हुआ तो n पहले निकालेंगे Q इक्वल टू NE फॉर्मूला से, जैसा कि इस क्वेश्चन में आपको समझ आएगा। अब पीस ऑफ पॉलीथीन को, ये पॉलीथीन का पीस है, यहां पे वूल का पीस है, हाँ, इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज, पॉलीथीन को नेगेटिव चार्ज हमने देखा कितना 4 × 10⁻⁻7 कूलम का नेगेटिव चार्ज है पॉलीथीन के पास। नेगेटिव मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो पार्ट नंबर 1 में है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो और मास ट्रांसफर निकालो। चलो प्यारे बच्चों, ए पार्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आप निकालोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Q इक्वल टू NE फॉर्मूला से। Q का वैल्यू गिवन है 4 × 10⁻⁻7, n आपको निकालना है, E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 है ना बच्चों। इसको यहां ट्रांसफर करो, n का वैल्यू 4 × 10⁻⁻7, 1.6 × 10⁻⁻19, 4/1.6 कितना हुआ, 4/1.6 कितना हुआ, वो आएगा 2.5, n आपको आएगा 2.5 इंटू -19 ऊपर जाके +19 बन जाएगा, और +19 में से -7 कम होगा, 19 को 7 कम करो 12 बन जाएगा इंटू 10⁻12। सो यू हैव गॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो कितने इलेक्ट्रॉन्स मिले आपको प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिले 2.5 × 10⁻12। सो पहला पार्ट आपका हो गया। अब दूसरे पार्ट में बोलता है अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर कितना हुआ। अरे अगर n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, मास ट्रांसफर इज n टाइम्स me, n कितना है 2.5 × 10⁻12, me 9.1 × 10⁻31, ठीक है बच्चों। सो आपको आएगा 2.5 × 9.1, सो 22.75 × 10 पावर, ठीक है, -31 को +12 करो, -19 kg। सो ये है अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर्ड बच्चों, ठीक है, बहुत ही आसान। चलो बच्चों, बराबर ऐसा ही क्वेश्चन है पीस ऑफ पॉलीथीन। अब पॉलीथीन पे चार्ज जो है -2 × 10⁻⁻7 कूलम है, पॉलीथीन पे चार्ज है -2 × 10⁻⁻7। आप देखो अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर। अच्छा, मास ट्रांसफर की फॉर्मूला कितनी है, n टाइम्स me है ना। अरे n तो गिवन है ही नहीं, पहले हम n निकालेंगे। सो Q इक्वल टू NE फॉर्मूला यूज करो। Q का वैल्यू 2 × 10⁻⁻7, माइनस इंडिकेट करता है गेन, फॉर्मूला में माइनस यूज करने की जरूरत नहीं है। E का n आपको निकालना है, E का वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19, ये नीचे जाएगा, n का वैल्यू आपको आएगा 2 × 10⁻⁻7, ठीक है बच्चों।
2 इंटू 10⁻⁻7, ठीक। नीचे आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है बच्चों। तो कितना आएगा 1 एन का वैल्यू आ गया 1.25 इंटू 10⁻12। सो यू हैव गॉट वैल्यू ऑफ एन। अब आपको मास ट्रांसफर की फॉर्मूला आएगी, एन का वैल्यू 1.25 इंटू 10⁻12 ME, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है बच्चों। सो ये कितना आएगा 11.375, 11.375 इंटू 10⁻19 kg। ये रहा आपका प्यारे बच्चों मास ट्रांसफर की फॉर्मूला। अब आप नजर रखो दूसरा कॉन्सेप्ट, इसी से मैं पहले जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट दिखाता हूं, उसी पे क्वेश्चन। ऐसे आपको क्वेश्चन आसान लगता है, अगर मैं हर किसी क्वेश्चन को हर किसी अलग अलग सॉल्व करूं फिर वो आपको याद जहन में नहीं रहेगा, इसलिए मैं पहले जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट दिखाता हूं। अब नजर रखो बच्चों, अब होगा मैं लिखूंगा कैलकुलेशन, पूरा समझना, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, शाबाश, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज ऑन W grams ऑफ सब्सटेंस। कोई सब्सटेंस है, इसका मास गिवन है, कितना मास गिवन है, W ग्राम्स का मास गिवन है, आपको इस पे चार्ज निकालना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई सब्सटेंस है, मैं आपको बोलूँगा इस सब्सटेंस का W ग्राम्स है। ये सब फॉर एग्जांपल ये पेन में लूँगा, ये पेन है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, है ना। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये हुआ कि इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। ऑल्दो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें चार्ज नहीं है, इसका मतलब है इसमें नेट चार्ज 0 है। इसका मतलब इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। मैं आपको बोलूँगा बच्चों ठीक है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है, इसमें जितना पॉजिटिव, वो पॉजिटिव चार्ज तो कैलकुलेट करके दे दो, इसमें जितना नेगेटिव है वो कैलकुलेट करके दे दो, नेट चार्ज 0 है। सो W ग्राम्स गिवन होगा, आपको उसका चार्ज निकालना है। जैसा कि इसके बाद वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज 250 ग्राम ऑफ वाटर पे। इसी तरह से व्हाट इज टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज 3.11 ग्राम कॉपर पिनी। सो मास गिवन है, दोनों केसेस में मास गिवन है, आपको उस पर चार्ज निकालना है। सो अगर मास गिवन है, चार्ज निकालना है, प्रोसीजर क्या है आप समझिए। सो पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। किसके बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास है W, मोलर मास है कैपिटल M। सो नंबर 1 सेटअप में हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। अब जब नंबर ऑफ मोल्स मिले, अब आपको नंबर ऑफ एटम्स मिलेगा। सो नंबर ऑफ एटम्स, जरा नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हो आप, जो आपको मोल्स मिले, जितने मोल्स मिले उसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करो। सो आप बोलोगे W/M इंटू Na। Na है क्या बच्चों, Na है क्या, Na है एवोगैड्रोस नंबर। क्या है बच्चों, Na जो है वो है एवोगैड्रोस नंबर। सो यू हैव गॉट नंबर ऑफ एटम्स भी आपको मिली। अब बेटा नजर रखना, अब मैं निकालूंगा चार्ज ऑन 1 एटम। शाबाश, चार्ज ऑन 1 एटम, एक एटम का चार्ज। आप पूरा देखना, अगर एक एटम में एक प्रोटॉन, पूरा समझना बच्चों, एक एटम में एक प्रोटॉन, उसका चार्ज होगा, उस एटम का चार्ज 1 टाइम्स E, उतना पॉजिटिव और उतना ही नेगेटिव। अगर एक एटम में 2 प्रोटॉन्स, अगर एक एटम में 2 प्रोटॉन, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। अगर एक एटम में 3 प्रोटॉन्स, उस एटम का चार्ज 3 टाइम्स E। अगर एक एटम में 4 प्रोटॉन्स, उस एटम का चार्ज 4 टाइम्स E। एक एटम में Z प्रोटॉन्स होते हैं, Z होता है नंबर ऑफ एटम्स। सो चार्ज ऑन 1 एटम होगा Z टाइम्स E बेटा। अगर एक प्रोटॉन 1 टाइम्स E, 2 प्रोटॉन 2 टाइम्स E, Z प्रोटॉन Z टाइम्स E इज द चार्ज ऑफ 1 एटम। एक एटम का चार्ज Z टाइम्स E, ठीक है। अगर एक एटम का चार्ज आपको मिला Z टाइम्स E, Z टाइम्स E है क्या, एक एटम का चार्ज, एक एटम का चार्ज। तो मैं यहां से फिर से लिखूंगा, चार्ज ऑन 1 एटम, एक एटम का चार्ज किसके बराबर है, Z टाइम्स E। अगर 2 एटम्स होंगे, अगर 2 एटम्स होंगे, 2 एटम्स का चार्ज होगा ट्वाइस ZE,
2e नहीं, एक एटम का चार्ज है z टाइम्स e, दो एटम्स का चार्ज होगा 2 टाइम्स ze, तीन एटम्स का चार्ज 3 टाइम्स ze। अरे जितने एटम्स है, अरे टोटल एटम्स आपने अभी निकाले ना, सो टोटल चार्ज ऑन ऑल एटम्स, जितने भी एटम्स है उनका एक एटम का चार्ज z टाइम्स e है ना, दो एटम्स का चार्ज 2ze, तीन एटम्स का चार्ज 3ze, जितने एटम्स हैं उनका चार्ज नंबर ऑफ एटम्स इनटू ze। एक एटम का चार्ज 1 टाइम्स ze, दो एटम्स का चार्ज 2 टाइम्स ze, n एटम्स का चार्ज नंबर ऑफ एटम्स इनटू ze। सो Q आपको आएगा, नंबर ऑफ एटम्स आपने निकाली, नंबर ऑफ एटम्स ऊपर है ना, ये है ना W/m, नंबर ऑफ एटम्स, आप बोलोगे W/m इंटू NE इंटू z टाइम्स e। तो ये रहा प्यारे बच्चों आपका फाइनल चार्ज। तो जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट आपने समझा, पहले हमने निकाला नंबर ऑफ मोल्स, उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स मिला फिर एक एटम का चार्ज, फिर सारे एटम्स का चार्ज, एक एटम का चार्ज जो मिला उसको नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई करके सारे एटम्स का चार्ज आपको मिलेगा। अब नजर रखो बच्चों, व्हाट इज टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर है बच्चों, कितना वाटर है, 250 ग्राम ऑफ वाटर है। इस 250 ग्राम वाटर पे आपको पॉजिटिव चार्ज निकालना है या नेगेटिव चार्ज। सो सिंपल, अब हमें बार बार नंबर ऑफ एटम्स निकालने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने जनरलाइज्ड फार्मूला जो लगाई, आप ये फार्मूला यूज करो। ये फार्मूला आई कहां से, डिटेल्ड प्रूफ मैंने दिखाया। सो आपको पता है Q का वैल्यू होता है W/m इंटू NE इंटू ZE, यही है। व्हाट इज W बेटा, गिवन मास। सो गिवन मास ऑफ वाटर है 250 ग्राम। व्हाट इज M प्यारे बच्चों, मोलर मास। वाटर का मोलर मास आपको पता है, वाटर में है H2O, हाइड्रोजन का मोलर मास 1, लेकिन दो हाइड्रोजन का मल्टीप्लाई 2 होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, लेकिन मोलर मास जो है उसका डबल है 16, सो 18 है मोलर मास। सो मोलर मास ऑफ वाटर इज 18। Na है प्यारे बच्चों एवोगैड्रोस नंबर 6 इंटू 10 पावर 23। व्हाट इज Z बेटा, Z हुआ ना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मुझे निकालना है ना इसका चार्ज, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अरे वाटर में कितने प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन में 1 है, इसको मल्टीप्लाई 2 होगा प्रोटॉन। ऑक्सीजन में 8 ही प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 8 है, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वाटर मॉलिक्यूल में 10 हुए। अब यही वैल्यूज आपको यहां पे सब्स्टिट्यूट करने हैं। सो Q का वैल्यू आएगा, W है प्यारे बच्चों 250, मोलर मास है 18, N का वैल्यू है 6 इंटू 10 पावर 23, Z का वैल्यू है 10 और E का वैल्यू E है। ठीक है बच्चों, लास्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर आएगा 6 3 के साथ जाएगा। सो Q का वैल्यू आपको आया 250 डिवाइडेड बाई 3। क्या है बच्चों, 250 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 पावर 24 आया, इंटू E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर -19, यही है ना। चलो बच्चों आप देखो क्या आपको आएगा, 250 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 3, 133.33 और 10 पावर प्लस 24 को 19 कम करो इंटू 10 पावर 5। ठीक है, सो आप 1.33 इंटू 10 पावर 7 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। सो 1.33 तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे Q इक्वल टू 1.33 इंटू 10 पावर 7 कूलम, ये आप निकाल सकते हो, बहुत ही आसान। ठीक है बच्चों, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, वो ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन, वो भी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन, ये भी NCERT। व्हाट इज टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, या पॉजिटिव चार्ज निकालो या नेगेटिव चार्ज निकालो, किस पे, 3.11 ग्राम कॉपर पिनी। ठीक है, कॉपर पिनी का 3.11 ग्राम। क्यों की फॉर्मूला, अब बार बार नंबर ऑफ एटम्स निकालने की जरूरत नहीं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने की जरूरत नहीं, ये फॉर्मूला मैंने दिखाई, आई कहां से, उसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझाया। व्हाट इज W बेटा, गिवन मास, गिवन मास है 3.11 ग्राम। व्हाट इज M बेटा, मोलर मास, क्या है मोलर मास कॉपर का, वही से गिवन है, ये A है 63.5। N है एवोगैड्रोस नंबर 6 इंटू 10 पावर 23, हालांकि 6.023 है, कैलकुलेशन इज
इजी बनाने के लिए हम सिर्फ 6 लेंगे ताकि कैलकुलेशन आराम से बने। Z है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो 29 है। E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। सो Q का वैल्यू आपको आएगा, W है 3.11, मोलर मास है 63.5, एवोगैड्रोस नंबर 6 इंटू 10 पावर 23, Z का वैल्यू 29, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। ठीक है, सो Q का वैल्यू आपको आएगा बच्चों 3.11 इंटू 6 इंटू 29 इंटू 1.6। ठीक है, नीचे है 63.5 और ऊपर आएगा 10 पावर 23 और माइनस 19 को जब 23 में से 19 कम करेंगे 10 पावर 4 बन जाएगा। अब प्यारे बच्चों अब देखेंगे 3.11 इंटू 6 इंटू 29 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 63.5। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं तो 13.6 आ रहा है प्यारे बच्चों। क्यों आएगा 13.6 इंटू 10 पावर 4 कोलम या 1.36 इंटू 10 पावर 5 कोलम, यह आप लिख सकते हो। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। आप एज्यूम करो कॉपर का एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। एज्यूम दैट ईच कॉपर एटम, 1 एटम जो है बच्चों वो कंट्रीब्यूट करेगा 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। हालांकि एक कॉपर एटम में 29 इलेक्ट्रॉन है लेकिन कंट्रीब्यूट करता है एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन। अब अगर 2 एटम्स होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट, अगर 3 एटम्स होंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट, 4 एटम्स होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट, जितने एटम्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट। अब ये बोलता है अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो 1 मिलीग्राम ऑफ कॉपर में। 1 मिलीग्राम ऑफ कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है फ्री इलेक्ट्रॉन? अरे जितने एटम्स उतने इलेक्ट्रॉन, 1 एटम 1 इलेक्ट्रॉन, 2 एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स, जितने एटम उतने इलेक्ट्रॉन। सो ए पार्ट में हम निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स, जितने एटम्स उतने फ्री इलेक्ट्रॉन। चलो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों? नंबर ऑफ एटम्स गिवन मास बाय मोलर मास, ये हुआ नंबर ऑफ मोल, इसको मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रोस नंबर, आपको नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे। गिवन मास है 1 इंटू 10 पावर माइनस 3, क्योंकि ये गिवन मास जो है इट इज 1 मिलीग्राम, इट इज नॉट 1 ग्राम, इट इज 1 मिलीग्राम, इसलिए मैंने ग्राम्स में कन्वर्ट किया। व्हाट इज एम प्यारे बच्चों? मोलर मास ऑफ कॉपर इज 63.5। व्हाट इज एन ए बच्चों? एवोगैड्रोस नंबर 6 इंटू 10 पावर 23। सो आपको आएगा ऊपर 6 नीचे 63.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 20। ठीक है बच्चों, 6 बाई 63.5, सो 6 बाई 63.5 इंटू 10 पावर 20। सो 2 ये इसको देगा, 2 ये इसको देगा, ये बन जाएगा 600 बाई 63.5 इंटू 10 पावर 18। क्यों? 2 जो है इसने 6 को दिए, 600 बन गया, कैलकुलेशन आसान। 600 को डिवाइड करो 63.5, 6 को डिवाइड करो 9.44, सो आपको आएगा 9.44 इंटू 10 पावर 18। सो दीज आर द नंबर ऑफ एटम्स। अरे जितने एटम्स है उतने ही तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन स्मॉल एन जो आपको निकालना है वो नंबर ऑफ एटम्स के ही बराबर है, वो आपको आएगा 9.44 इंटू 10 पावर 18। सो यू हैव गॉट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि पहला पार्ट था। अब इन्हीं फ्री पार्ट बी में ये बोलता है इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज निकालो, इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज निकालो। चार्ज निकालने के लिए Q इक्वल टू NE, चार्ज निकालने के लिए N का वैल्यू 9.44 इंटू 10 पावर 18, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, Q का वैल्यू 9.44 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 1, क्योंकि माइनस 19 और प्लस 18 माइनस 1 बनाएगा। सो 9.44 इंटू 1.6 जो है बच्चों इंटू 1.6, कैलकुलेशंस आप खुद भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे टाइम बचा रहा हूँ। Q आपको आएगा 15 इंटू 10 पावर माइनस 1, जो कि 1.5 कूलम है। ये आपका चार्ज, इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज मिल गया बच्चों।
चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इन 1 ग्राम ऑफ सॉलिड, कोई सॉलिड है, इसका मास गिवन है 1 ग्राम, वही से गिवन है। देयर आर 5 इंटू 10 पावर 21 एटम्स। सो नंबर ऑफ एटम जो है वो है 5 इंटू 10 पावर 21, इतने एटम्स है, वही से गिवन है। सो हमारे कुछ सेटअप्स बच गए। हम पहले निकालते थे नंबर ऑफ मोल्स, फिर नंबर ऑफ एटम्स, इसलिए नंबर ऑफ एटम्स वही से दिए हैं। इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एवरी वन ऑफ 0.01%, इन्हीं जितने एटम्स है, इनका जितना 0.01% है, उस 0.01% में से हर एक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन देता है। पहले में देखो नंबर ऑफ एटम्स निकली, 0.01% ऑफ एटम्स, 0.01% किसके बराबर है? 0.01 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5 इंटू 10 पावर 21। 0.01% ऑफ एटम्स किसके बराबर है? 0.01 बाई 100, वो आपको आएगा 5 इंटू 10 पावर 17, क्योंकि नीचे 2 वो जाएगा ऊपर, ऊपर 2, सो इतने परसेंट ऑफ एटम्स 5 इंटू 10 पावर 17। 0.01% एटम्स, कितने एटम्स हुए? 5 इंटू 10 पावर 17। अब ये जो 0.01% एटम्स है वो कितने एटम्स हुए? 5 इंटू 10 पावर 17। हर एक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। अगर एक एटम होता, ये वही से गिवन है, इफ 1 इलेक्ट्रॉन, मैंने नहीं बोला इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, वही से है। अगर एक एटम है, एक इलेक्ट्रॉन होगा रिमूव, 2 एटम्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगर इतने एटम्स होंगे तो इतने ही इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए। सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, 5 इंटू 10 पावर 17 है, क्योंकि जितने एटम उतने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हर एक एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया। अब आपको इनका चार्ज निकालना है। अरे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिले, स्मॉल n, क्या आया? 5 इंटू 10 पावर 17। आपको अब चार्ज निकलेगा Q इक्वल टू Ne। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज निकालना है। Q आपको आएगा 5 इंटू 10 पावर 17। E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर-19। 1.6 इंटू 5 हुआ 8 इंटू 10 पावर-2, सो 8 आपको आया 0.08 कूलम के बराबर। ये आपका चार्ज है इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का। होए बहुत आसान है सर जी, ये तो कुछ भी नहीं। अब ये क्वेश्चन जो है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। आपको इन 3 रिएक्शंस में एक्स आइडेंटिफाई करना है। पहली रिएक्शन क्या है बच्चों? 1H1 प्लस बेरिलियम 49, इट गिव्स X प्लस 1 न्यूट्रॉन। ठीक है, एक्स आइडेंटिफाई करो। आपको पता है जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन अगर होगी, न्यूक्लियर रिएक्शन भी अगर होगी, तो जो चार्ज जो है वो उसमें कंजर्व रहता है। मैंने परसों के वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया। चलो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इनिशियल चार्ज ऑन सिस्टम, नीचे चार्ज होता है, ऊपर मास नंबर, नीचे चार्ज 4 + 1 5। सो लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज जो है 5 है, राइट हैंड साइड का भी 5 आना चाहिए। चलो 0 तो आ गया, इसका मतलब सारा 5 इसका है। 5 + 0 5 होगा, 4 + 1 5। सो चार्ज जो है कॉन्जर्व रहने के लिए एक्स का चार्ज 5 होना चाहिए। ऊपर मास भी कॉन्जर्व रहेगा। चलो 9 + 1 इज 10, 10 में से 1 आया, 9 बच गया। सो एक्स है बेटा, नीचे 5 ऊपर 9, वो आया आपको बोरॉन 5 9। बोरॉन का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, मास नंबर 9। ठीक है बच्चों, सो ये बोरॉन है, तो पहली रिएक्शन है। चलो बेटा, दूसरा पार्ट जो है कार्बन 612 जो है, इसको 1H1 ऐड किया, वहां से X मिला। बहुत ही आसान, जरा करके दे दो। अरे नीचे 6 + 1 7 होगा, सो राइट साइड से भी 7 होगा। ऊपर 12 + 1 मास नंबर, 12 + 1 13 13। सो ये कौन सा एटम है, कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 13? सो नाइट्रोजन 7 13। आए 2 पार्ट्स। चलो बच्चों, अब तीसरा पार्ट जो है वो वहीं पे बोलो, वहीं पे बोलो, वहीं पे बोलो, डायग्राम पे ही बोलो। नीचे 7, नीचे 1, 7 + 1 इज 8, 8 में से राइट साइड से 2 आया, 8 में से 2 आया, बचा कितना? 6। इसका मतलब है x जो है बच्चों, x जो है वो 6 के बराबर है।
x जो है बच्चों 6 के, अरे x जो है बच्चों 6 के बराबर है, ठीक है, x जो है बच्चों 6 के बराबर है, ठीक। ऊपर 15 + 1 कितना हुआ 16, 16 में ऐसे 4 आया, ऊपर 12, सो ये x आया, नीचे 6 ऊपर 12, सो ये कार्बन 612 है, ठीक है। बहुत, अरे कुछ करना ही नहीं है, रिएक्शन आपको बैलेंस करानी है। ये इस तरह के क्वेश्चन जो है नीट एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ये बेसिकली रेडियो एक्टिविटी में आएगा, आपको आएगा। न्यूक्लियर फिजिक्स जब पढ़ेंगे वहां पे आपको अल्फा डीके बीटा डीके आएगा, आपको खुद समझ आएगा फिर ये क्वेश्चन कैसे करना है। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट है चार्ज, नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन when two spheres are touched, when two spheres are touched। आप देखो बेटा कॉन्सेप्ट है क्या, यहां पे स्फीयर नंबर 1 और यहां पे स्फीयर नंबर 2, दोनों स्फीयर जो है बच्चों आइडेंटिकल है इन ऑल रेस्पेक्ट्स। इसका चार्ज Q1, इस स्फीयर का चार्ज Q2। स्फीयर जो है प्यारे बच्चों ये है आइडेंटिकल, क्या है बच्चों, आइडेंटिकल है। इनकी शेप तो है स्फेरिकल है ही, इनका मटेरियल भी सेम है, इनका साइज भी सेम है, साइज भी सेम, मटेरियल भी सेम, डेंसिटी सेम, एवरीथिंग सेम, आइडेंटिकल स्फीयर्स है। और दो स्फीयर्स आपस में कंडक्टिंग है, दो चीजें होनी चाहिए, आइडेंटिकल और कंडक्टिंग। हाँ, एक का चार्ज Q1, दूसरे का चार्ज Q2। इन स्फीयर्स को आपस में टच कराया जाएगा, क्या कराया जाएगा, टच। स्फीयर नंबर 1, स्फीयर नंबर 2, इनको आपस में टच। स्फीयर नंबर 1 कितना कंट्रीब्यूट करेगी, Q1। स्फीयर नंबर 2 कितना चार्ज कंट्रीब्यूट करेगी, Q2। सो टोटल चार्ज कितना हुआ, Q1 + Q2, टोटल मिला के दो स्फीयर्स का चार्ज है। अब दो स्फीयर्स को वापस अपनी जगह पे सेपरेट कराएंगे, सेपरेट किया। अब जब हमने इनको सेपरेट किया, जो टोटल चार्ज बन गया था Q1 + Q2 टोटल चार्ज था, इसका हाफ स्फीयर नंबर 1 को, इसका हाफ स्फीयर नंबर 2 को मिलेगा। सो स्फीयर नंबर 1 को जो है Q1 + Q2 टोटल चार्ज जो है इसका डिवाइडेड बाई 2 मिलेगा। स्फीयर नंबर 2 जो है Q1 + Q2 इसका डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। पहले टोटल चार्ज निकालो, डिवाइडेड बाई 2 करके एक स्फीयर का, डिवाइडेड बाई 2 करके दूसरी स्फीयर का, लेकिन आइडेंटिकल और कंडक्टिंग स्फीयर्स होनी चाहिए। चलो बच्चों, एएमयू मेडिकल में ये क्वेश्चन पूछा गया। स्फीयर ए जो है बच्चों, इसके पास चार्ज है -50e। ये स्फीयर नंबर बी है, इसके पास चार्ज है +20e। आर मेड ऑफ, ये लिखा है आर मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल है, एंड आर आइडेंटिकल इन साइज, इनका साइज जो है आइडेंटिकल है। इफ द स्फीयर्स टच ईच अदर, दो स्फीयर्स आपस में टच करती है, और उसके बाद व्हाट इज द रिजल्टिंग चार्ज, स्फीयर ए का फाइनल चार्ज ढूंढना है। देखो बेटा, स्फीयर ए कंट्रीब्यूट करेगी -50e, स्फीयर बी कंट्रीब्यूट करेगी +20e, टोटल चार्ज हुआ -30e। ये टोटल मिला के चार्ज हुआ, इसका हाफ, ठीक है बच्चों। सो -30e टोटल चार्ज है। अब स्फीयर ए और स्फीयर बी पे, स्फीयर ए पे कितना आएगा, -30e को डिवाइडेड बाई 2 करो, जो कि -15e है। इसको भी -30e को डिवाइडेड बाई 2 करो, -15e। सो ए को भी -15e, बी को भी -15e। सो ए स्फीयर पे रिजल्टिंग चार्ज कितना होगा, -15e, ठीक है बच्चों। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ना, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, नजर पूरी तरह से पढ़ना। टू आइडेंटिकल, यहां पे इंसुलेटेड वर्ड यूज किया है, वहां पे क्या था, कंडक्टिंग, यहां पे क्या है, इंसुलेटेड स्फीयर्स, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई मारना और कमेंट बॉक्स में लिखना कि इसका आंसर क्या है। और इस वीडियो के अगर आपको PDF नोट ज़रूरत है तो बेटा मैं डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दूंगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, ग्रुप में ऐड होइए और उसका PDF जो है वो हासिल कीजिए, ठीक है। अब जो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा कोलम्बस लॉ, कोलम्बस लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कोलम्बस लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जितना भी थ्योरेटिकल डेरिवेशंस है उस वाली वीडियो में कवर अप करेंगे, क्योंकि उसके बाद जो वीडियो होगा उस पर कोलम लॉ के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।